हो। तो सुनो कबीरदास ने क्या जवाब दिया, हमने भी ऐसी हिम्मत करनी चाहिए। कबीरदास ने क्या कहा, एक तेरी दादी का छोरा, एक तेरी दादी का छोरा, एक तेरी बुआ का भाई, एक पति तेरी माँ का, एक तेरी नानी का जमाई, तो कौन सा बाप है तेरा भाई। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो कौन सा बाप है तेरा भाई। क्या तेरे चार चार बाप हैं। उसने कहा अरे ये क्या पूछ लिया हमसे, तो मैंने तो सही ही पूछा है। तो उस असामाजिक तत्व ने कहा वही बाप मेरी दादी का छोरा, और वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरे पति मेरी माँ का, और वही बाप मेरी नानी का जमाई, मेरा तो एक ही बाप है। तो सुनता जा भाई, भाग मत यहाँ से। तो वही तो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा। से आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास संपूर्ण मानव जाति के गुरुदेव हैं। गुरु की महिमा तो अनंत है, अपरंपार है, उसका कोई और छोर नहीं है। उन्होंने वेद विभाजन किया, महाभारत की रचना की। जब 4 वेदों से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने भागवत कथा भी लिख डाली और उन्हें बड़ी संतुष्टि मिली। वही भागवत कथा जिसका उसके पुत्र सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वो राजा परीक्षित कौन है, जो महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र था और बाद में राजा बना। इसीलिए इसी वजह से आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास संपूर्ण मानव जाति के गुरुदेव हैं। गुरु की महिमा तो अनंत है, अपरंपार है, उसका कोई और छोर नहीं है। गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़ा माना गया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते वक्त एक हाथ तो घड़े के अंदर डालता है और दूसरे हाथ से थापी लगाता है ताकि मेरे घड़े में कोई कमी नहीं रह जाए, उसी प्रकार गुरुदेव भी हमें कठोर अनुशासन में रखते हुए आत्मिक लगाव करते हैं ताकि हमारे शीशे में कोई कमी नहीं रह जाए और वह दुनिया में बदनाम न हो जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गडई गडई काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर माए चोट। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वो गुरु शिष्य परंपरा को पाखंड बताते हैं, ढोंगी बताते हैं। वे कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा है ही नहीं। लेकिन उन लोगों से मेरा सवाल है, अगर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है तो कहाँ से आई है? कभी तो शुरू हुई होगी। जो कोई चीज असली होती है नकल तो उसी की होती है। हम इंसान हैं इसीलिए तो हमारा प्रतिबिंब है, हमारी फोटो होती है। अगर हम जन्म नहीं लेंगे तो हमारी तो फोटो नहीं होगी, कोई प्रतिबिंब हमारा नहीं होगा। बाजार में आपने देखा है कि 500 रुपए का नोट है, उसका नकली नोट भी मिल जाएगा। लेकिन बड़े हैरानगी की बात है कि 400 रुपए का नकली नोट नहीं है, क्योंकि 400 का तो असली है ही नहीं। इसलिए गुरु परंपरा बड़ी ही अनादिकाल से चली आ रही है। ये कोई झूठ नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे शिष्य खरे उतरते हैं और कैसे गुरुदेव खरे उतरते हैं। गुरुदेव पर तो हमारे संत महात्माओं पर तो किसी ने बड़ा ही व्यंग्य कर डाला था। हमारी धरती तो ऋषि मुनियों की धरती है। ऋषि मुनि और संत महात्मा नाम आते ही मन में आदर सत्कार की भावना जागृत होने लगती है। किसी ने हमारे संत महात्माओं पर और गुरु परंपरा पर बड़ा ही ताना कसा था।
क्या ताना कसा था हिंदू समाज पर कि हिंदू क्या और फकीरी क्या, हिंदू क्या फकीरी क्या, औरत क्या और पीड़ा क्या, पुत्र क्या और वैराग्य क्या, दौलत क्या और त्याग क्या। अगर तुम हिंदू हो तो फकीर कैसे कह सकते हैं तुम्हें, और तुम्हारे पास औरत है तो तुम्हें किस बात की पीड़ा है, और तुम्हारे पास पुत्र है तो वैराग्य किस बात का, और अगर अगर तुम्हारे पास धन दौलत है तो त्याग किस बात का किया है तुम्हें। तब हमारे ऋषि मुनि बड़े ही सरल होते हैं, हमारे गुरुजन बड़े ही सरल होते हैं। उन्होंने इसका जवाब बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कहा। उन्हें कहा, अरे मूर्ख मेरी बात सुन, औरत ईमान होती है, औरत पति की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली होती है, पुत्र निशान होता है, पुत्र पिता का वंश बढ़ाने वाला होता है, और दौलत गुजरान होती है। जीवन यापन करने के लिए दौलत बड़ी जरूरी है, और जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए गुरु चरण भी बड़े ही जरूरी हैं। आपको नहीं पता, आपको एक सच्ची पौराणिक घटना बताती हूँ, आपको यकीन हो या न हो। एक बार एक गुरुदेव ने अपने शिष्य को एक शहर में भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। उस शहर में बड़ा ही तांत्रिक रहता था, उसके होते हुए वहां पर कोई भी भिक्षा नहीं ले सकता था। उस तांत्रिक ने शिष्य से कहा कि मेरे होते हुए तुम यहाँ भिक्षा लेने कैसे आ गए। शिष्य भी गुरु वचन का पक्का था, उसने कहा कि ये मेरे गुरुदेव का वचन है, मैं भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। वह तांत्रिक बड़ा निष्ठुर था, जो कहता था वह हो ही जाता था। उसने कहा कि आज रात को तू मर जाएगा। शिष्य अपने गुरुदेव के पास वापस खाली हाथ आ गया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा तुम खाली हाथ कैसे आ गए। शिष्य ने अपने गुरुदेव से तांत्रिक की सारी बातें बताई और कहा कि आज रात को गुरुदेव मैं तो मर ही जाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा आज रात तो तुम्हारे पास बाकी बची है, इसलिए तू नहा धोकर खाना खा ले और सो जा। जिसको ये पता हो कि आज रात को मैं मर ही जाऊंगा, उसको कैसे नींद आएगी। वह नहीं सो सका, उसने नहाया नहीं, वो खाना नहीं खाया, वह तो बेचारा हाथ मुंह धोकर लेट गया। गुरुदेव उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास आओ, मेरे चरण दबाओ, और मैं जब तक न कहूँ तुम मेरे चरण मत छोड़ना। वह शिष्य गुरुदेव के चरण दबाने लगा। गुरुदेव सो गए। रात के लगभग 10:30 बजे उस गुरुदेव की झोपड़ी पर एक बड़ा ही राक्षस आया। शिष्य ने देखा, राक्षस गुरुदेव के होते हुए अंदर तो आ नहीं सका। शिष्य गुरु वचन में बंधा हुआ था, वह बाहर नहीं गया। वो राक्षस वापस चला गया। फिर एक आग का गोला कुटिया की चौखट पर आया। शिष्य ने फिर वही किया, वो बाहर नहीं गया। फिर एक यमदूत दूत जैसा राक्षस भयंकर उस चौखट पर आया। शिष्य फिर भी नहीं गया। जब उस तांत्रिक की तीनों विद्याएं फेल हो गई तो क्या किया आप देखो। उस मायावी राक्षस ने उसी शिष्य की माँ के वेश में एक औरत भेजी और चौखट पर जाकर पुकारने लगी, मेरे बेटा आजा, मेरे गले से मिल जा, मुझे कई दिन हो गए हैं, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। एक तरफ माँ, एक तरफ गुरुदेव। शिष्य धर्म संकट में। उसने सोचा गुरुदेव उठ जाएंगे तभी मैं माँ से मिल लूंगा। इतनी देर में ब्रह्म मुहूर्त हो गया। गुरुदेव उठे और बोले, अरे बेटा तुझे तो आज रात को मर जाना था, तू अभी तक मेरे चरण दबा रहा है। शिष्य ने गुरुदेव को रात की सारी बातें बताई। तब गुरुदेव ने कहा कि जो गुरु चरण पकड़ लेता है
जो गुरु चरण पकड़ लेता है मौत भी दरवाजे से चली जाती है। जो कोई गुरु चरण पकड़ लेता है मौत भी दरवाजे से चली जाती है। हमें तो गुरुदेव का ऐसा आदर करना चाहिए। आज के दिन हमारे जन्म से लेकर मरने के आसपास तक जितने भी हैं वह सब आज हमारे लिए पूजनीय है। सबसे बड़ी गुरु तो माता होती है, जिसने जन्म दिया, अपना दूध पिलाया, बोलना सिखाया, खाना खाना सिखाया। फिर हम लोग स्कूल कॉलेज गए, तरह तरह के विषय में हमें ज्ञान दिया। फिर हम गुरुदेव श्री सत्यवान जी के चरणों में आए, जो हमारे भगवान हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव है ही नहीं, लेकिन भगवान श्री राम के गुरुदेव भी वशिष्ठ थे, कौरव पांडवों के गुरुदेव भी द्रोणाचार्य थे, और भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव भी सांदीपनी जी थे। भीम के और दुर्योधन के गुरु भी बलराम थे, और मीराबाई के गुरु भी रैदास जी थे। फिर गुरु परंपरा बड़ी ही महान है, ऐसी मित है, इसका कोई भी और छोर नहीं है। जब हम भक्ति करते हैं तो असामाजिक तत्व आते हैं। कबीरदास ने जब गुरु दीक्षा ली थी, जब कपड़े बुनता बुनता वह राम का नाम का जाप कर रहा था, तो कुछ असामाजिक तत्व आए। आपने कबीरदास की बात सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसने कैसा जवाब दिया। सामाजिक तत्व बोले, भाई तू कैसा राम का नाम जप रहा है, कौन सा राम है तेरा। कबीरदास सोच में पड़ गया कि राम भी कोई अलग अलग होते हैं, ये क्या कह रहा है। तब उस असामाजिक तत्व ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम जग से ही न्यारा। तो भाई कौन सा राम है तुम्हारा। कबीरदास तो बेचारे संशय में घिर गए। उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कुछ असामाजिक तत्व आए थे, उन्होंने हमसे यह सवाल कर डाला। तो गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने सभी जगह एक ही लगाया था ना। जी हाँ गुरुदेव, एक ही लगाया था। तो आप ऐसा करना, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम सकल पसारा, और वही राम जग से न्यारा। तब फिर कबीरदास कपड़ा बुनने बैठ गए। वह असामाजिक तत्व फिर से आए कि हम तो इसकी भक्ति छुड़वाने के लिए आए थे, यह फिर से माला पकड़े बैठा है और राम राम कर रहा है। उन्होंने कहा, अरे भाई तुमने बताया नहीं, तुम किस राम नाम का जाप कर रहे हो। तो सुनो कबीरदास ने क्या जवाब दिया। हमने भी ऐसी हिम्मत करनी चाहिए। कबीरदास ने क्या कहा, एक तेरी दादी का छोरा, एक तेरी दादी का छोरा, एक तेरी बुआ का भाई, एक पति तेरी माँ का, एक तेरी नानी का जमाई, तो कौन सा बाप है तेरा भाई। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो कौन सा बाप है तेरा भाई। क्या तेरे चार चार बाप हैं। उसने कहा, अरे ये क्या पूछ लिया हमसे, तो मैंने तो सही ही पूछा है। तो उस असामाजिक तत्व ने कहा, वही बाप मेरी दादी का छोरा, और वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरे पति मेरी माँ का, और वही बाप मेरी नानी का जमाई, मेरा तो एक ही बाप है। तो सुनता जा भाई, भाग मत यहाँ से। तो वही तो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम है जग से न्यारा।
अगर आप लोगों को कोई पूछे कि आप किस ज्योतिराम की पूजा करते हो, भनीड़ धाम से करते हो, जीतपुरा धाम से करते हो, गोलाहेड़ा से करते हो, खरहरा धाम से करते हो, तो आपका जवाब एक ही होगा कि हम तो बाबा ज्योतिराम की पूजा करते हैं। अरे भक्त जनों, गुरु पूर्णिमा के दिन तो मुझे अपने सारे गुरुजनों की याद आ जाती है, बड़ी याद आती है स्कूल कॉलेज के गुरुजनों की भी। जब मैं एमए फाइनल ईयर में थी, हमारा विदाई का वक्त आ गया। हमारे प्रोफेसर ने कहा कि सब स्टूडेंट ने कुछ न कुछ बोलना होगा। मैंने वहाँ पर उस समारोह में बोला कि मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया। मैंने बोला कि हम तो हो रहे हैं इस महफिल से जुदा, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर था, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि हम तो हो रहे हैं इस महफिल से जुदा, हम तो हो रहे हैं इस महफिल से जुदा, क्या पता कोई बहन या भाई फिर मिले या ना मिले, अब बस आप सबको अलविदा अलविदा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी एक प्रोफेसर मैडम ने कहा, नहीं बेटा, आपने तो अपनी भाई बहनों के प्रति ही कहा है, आप गुरुजनों के प्रति भी कहो। और उनके गले रुआंसे हो रहे थे, क्योंकि हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा, ऋषि मुनि भी विदाई पर गीत गाते थे, बेटा आप भी हरियाणवी गीत गाओ। तब मैंने 2 लाइनें सुनाती हूँ जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि गुरुजनों का आदर ही ऐसा होता है, गुरु शिष्य का प्यार ही ऐसा होता है। आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि जाने का मन ही नहीं करता। आपने सुना है एक चकवा पक्षी होता है, एक चकवा पक्षी होता है। कुदरत का नियम है कि चकवा और चकवी दिन में ही मिल सकते हैं, रात को वह नहीं मिलते, अलग अलग टहनी पर बैठते हैं। जब दिन बीतता है, शाम होने वाली होती है, तो चकवी रोने लगती है कि कहती है कि चकवा प्राणनाथ यहाँ से दूर चलो, क्योंकि यहाँ तो रात हो रही है। दिन बीता सांझ बही, दिन बीता सांझ बही, चकवी दीनी रोए, चल चकवा वहाँ देश को जहाँ रैन ही न होए। कि हे प्राणनाथ, उस देश में चलो जहाँ पर रात ही न हो, क्योंकि यह विरह मुझसे सहन नहीं होता, यह बिछुड़न मुझसे सहन नहीं होती। वैसे भी आज सुमित कलानौर यहाँ पर आपको बुला रहे हैं कि यह विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा। उसी प्रकार मुझे भी अंदर से बड़ी उदासी हो रही है। रात बीती जा रही है और भोर होने वाली है। रात बीती भोर गई, मन में उदासी होए, चलो सेवको उस देश को जहाँ भोर ही न होए। हे ज्योतिराम के सेवको, चलो हम वहाँ उस देश में चले जहाँ पर दिन ही नहीं निकले, क्योंकि पूरी रात हम गुरु महिमा गाते रहें, बाबा का गुणगान करते रहें, गुरु चरणों में बैठे रहें। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हुई गुरुदेव श्री सत्यवान जी से चरण वंदना लेते हुए उनकी चरण धूली लेती हूँ। जय गुरुदेव।